तो वर्टिकल कैसे लगाना है, हॉरिजॉन्टल कैसे लगाना है, बैलेंस कैसे करना है और कौन से मोड है, ये आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको ये वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं हूं गौतम वरिया, फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों, अब है आज का हमारा टॉपिक, हाउ टू बैलेंस गिम्बल। ये आज का हमारा टॉपिक है कि हमें गिम्बल को कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज है। काफ़ी सालों से लोग चलाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बिगिनर्स को कहीं ना कहीं इसकी वीडियो नहीं मिलती है। तो मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि गिम्बल को कैसे बैलेंस किया जाए। सबसे पहले तो मेरे पास है ज़ूम का विबिल 3S गिम्बल। ये आप जो देख रहे हो मेरे हाथ में, ज़ूम का विबिल 3S, जो है कि काफी कॉम्पैक्ट। आप देख रहे हो कि पूरा एक A4 साइज का जो पेपर होता है वहां पे ये आप रख सकते हो। और मेरी कैमरे की बैग में मुझे एक्स्ट्रा कोई चीज ले जाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे कैमरे की बैग में, जहां पे मैं लैपटॉप रखता हूं, वहां पे भी ये कैरी हो सकता है। इतना ही कॉम्पैक्ट है। इसके नीचे अगर मैं बेसिक मॉडल लेता हूं तो मुझे एक ट्राइपॉड और ये गिम्बल मिलता है। तो सबसे पहले हम बेसिक का देखेंगे, क्योंकि जो मैं कॉम्बो लेता हूं उसके साथ एक बैकपैक भी आता है और जो भी एक बीन बैग की तरह है। और ये मुझे ड्यूअल हैंडल का पूरा सेटअप मिलता है। अभी मैं इसको रख देता हूं साइड में और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ इससे। तो इससे शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ये नीचे जो इसका हैंडल या इसका जो ट्राइपॉड आप बोल रहे हो, तो वो ट्राइपॉड लगाने के लिए यहाँ पे जो स्क्रू दिया है मुझे 4.3 जो थ्रेडिंग, तो वहाँ पे मैंने लगा दिया। अभी ये लगाने के बाद मैं इसको पहले तो जो ये पैक करने की जो पोजीशन थी उसकी जगह नॉर्मल पोजीशन पे इसको ले आऊँगा। ये मैंने नॉर्मल पोजीशन पे ले आया। इस पे आप देख रहे हो कि ये जो प्लेट है वो यहाँ पे स्लाइड हो रही है। यहाँ पे पीछे ये कोई स्लाइड करने की चीज़ यहाँ पे नहीं दी है। और इसको मैं निकाल भी सकता हूँ। निकाल क्यों सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे इसको ऐसे वर्टिकल लगाना है, तो वर्टिकल भी इसको लगा सकता हूँ जब मेरा कैमरा वर्टिकल में। मुझे कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कैमरा वर्टिकल लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको वर्टिकल भी लगा दूंगा। थोड़ा सा और लूज करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा ही टाइट था, तो ये मैंने लूज कर दिया और ये लगा दिया वर्टिकल। तो मेरा कैमरा वर्टिकल भी लग जाएगा। तो वर्टिकल कैसे लगाना है, हॉरिजॉन्टल कैसे लगाना है, बैलेंस कैसे करना है और कौन से मोड है, ये आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको ये वीडियो जरा भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों, अभी हमारी बारी है बैलेंस करने की। गिम्बल के साथ यहाँ पे एक चीज प्लेट, एक मैनफ्रोटो कंफर्टेबल प्लेट और एक लेंस सपोर्टर हमें मिल रहा है। आप देख रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी फ्यूजी फिल्म का XT4 1655 का एक लेंस और एक सीने केज के साथ मैं इसके ऊपर अटैच करूंगा। सीने केज और ये सब इसीलिए लगाया है कि ये जो गिम्बल है 1 किलो 200 ग्राम का है और इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 4 किलो तक की है। तो मैं आपको ये 4 किलो लोड, यानी कि 4 किलो तो नहीं है लेकिन नियरेस्ट अबाउट टू 4 kg, यानी कि आई थिंक सो ये 3 kg तो होगा ही होगा। तो 3 kg का पेलोड कैपेसिटी मैं आपको एकदम प्रॉपर यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। और ये मेरा जो गिम्बल का जो प्लेट है वो प्लेट यहाँ पे आप देख रहे हो। मैं चाहूँ तो इसको पहले लगाऊं या पहले इस प्लेट को यहाँ लगाऊं, तो कैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सीधी बात है, ये पीछे की तरफ आएगा हिस्सा, ये उल्टा जाएगा भी नहीं, सीधा ही जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया और अब बारी है गिम्बल की प्लेट को लगाने से पहले सबसे पहले नीचे वाली जो प्लेट है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, तो नीचे वाली प्लेट को पहले लगाना है। उसके बाद इसके मैंने दोनों स्क्रू को यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये स्क्रू मेरे यहाँ पे दोनों लगा दिए, जिससे मेरा प्लेट एकदम फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे चीज प्लेट के हिसाब से मेरा हल्का सा लेंस और ऑलरेडी मेरे पास सीने केस तो था ही, तो ये सब लगाने से मेरे कैमरा थोड़ा और प्रोफेशनल लगता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको अटैच कर रहा हूँ और ये आप देख रहे हो कि मेरा अभी एक ही लॉक मैंने खोला है और एक लॉक खोलने के बाद ये लॉक यहाँ इस साइड मैंने जो लॉक है उसको स्लाइड करने से लॉक खुल जाता है। और कैमरा अगर आगे की तरफ झुक रहा है तो आपको उसको पीछे ले जाना है। और ये मेरा कैमरा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। अभी मैं इसको यहाँ पे एक बार लॉक करूँगा और सीधी सी बात है, यही मोटर को एक बार फिर से बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे ये कैमरा जो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही रहे, वैसे मुझे इधर बैलेंस करना है। अगर ये नीचे आ रहा है तो इस तरह ना आए, उस तरह से उसको बैलेंस करना है। तो वो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो ये लॉक बनाया गया है, इस लॉक को मैं यहाँ से लूज करूँगा। तो ये लॉक को मैंने यहाँ से लूज किया। लूज करने के बाद
ये अगर इतना स्पीड में जा रहा है उसकी जगह हल्के से स्लाइड करते हुए, दोस्तों देखो जब भी आप गिम्बल को बैलेंस करते हो, गिम्बल को बैलेंस करते टाइम आप अपना मोबाइल हो सके तो एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, वाइब्रेट मोड में डाल दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई कॉल करता रहता है और हमारा कंसंट्रेशन टूट जाता है। उसकी जगह हमारा पूरा कंसंट्रेशन इसके ऊपर रहेगा। तो ये यहाँ पे ऐसे बैलेंस हो चुका है। आप देखिए, आप ऊपर की तरफ ही ये देख रहा है, ना पीछे जा रहा है ना आगे जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ से प्रॉपर लॉक करूँगा। ये हमने कर दिया इसको लॉक, और अभी फिर से पहले वाला जो पोजीशन था वहाँ पे लाके हम देखेंगे। तो ये पहले वाला पोजीशन में लाके देखा, लेकिन ये लॉक यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे ये जो लॉक है उसको अनलॉक करके ये चेक करना है। अगर ये गलती से ऐसे आ गया तो आपका यहाँ पे लॉक हो सकता है। तो यहाँ पे ये मैंने फिर से देखा तो ये फिर से यहाँ पे है, लेकिन जब इसको मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये देखिए ऊपर जा रहा है। तो मुझे रियल पोजीशन में रहना चाहिए। उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से यहाँ पे जो ये नीचे जो लॉक है उसको फिर से अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद ये मैंने फिर से यहाँ पे बैलेंस हो गया। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है, आपको फिर से यहाँ पे चेक करना है बैलेंस नंबर 1 और बैलेंस नंबर 2। तो ये फिर से और पीछे जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको हल्का सा फिर से नीचे ले लूँगा। ये हो गया मेरा यहाँ पे बैलेंस, एक्चुअल बैलेंस नंबर 1, यानी कि जो मेरा टिल्ट अप डाउन मोटर है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अभी मोटर नंबर 2, यानी कि बैलेंस 2 खत्म हुए, मोटर 1 ही खत्म हुई। अब यहाँ पे पीछे एक लॉक बनाया गया है। उस लॉक को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कैमरा इस तरफ झुक रहा है। अब फिर से मैं इधर लाऊंगा, लॉक करके एक डिसीजन लूँगा। मेरे कैमरे में फ्लिप मॉनिटर है, यानी कि फ्लिप स्क्रीन है। आपके कैमरे में शायद थोड़ा सा उठा सके ऐसा या खोल सके ऐसा, इसी किस तरफ का स्क्रीन है, किस तरफ का मॉनिटर है, नहीं है कोई बात नहीं, जैसा है वैसे ही सही। लेकिन मेरे कैमरे में ये फैसिलिटी है तो मैंने उसको पहले बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद मैंने इसको जैसे ही खोला, ये इस तरफ झुक रहा है, तो इसका उल्टा साइड, यानी कि मुझे इसको स्लाइड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लॉक करूँगा ताकि ये बैलेंस यहाँ पे हो चुका है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर बैलेंसिंग हो चुका है। तो ये अब देखिए, मैं कैमरे की मोटर को जहाँ पे भी छोड़ रहा हूँ वहाँ पे वो रह रहा है। तो समझ लीजिए कि ये मेरा प्रॉपर बैलेंस है। अभी इसका मोटर नंबर 3 और सबसे अहम चीज़ जो लोग भूल जाते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर बैलेंस करना भूल जाते हैं, तो मैं आप लोगों को वो मोटर भी बैलेंस नहीं है तो कैसे चेक करनी है और कैसे बैलेंस करना है वो मैं बताता हूँ। अब मैं यहाँ से इसका लॉक को ओपन करूँगा और जैसे ही इस गिम्बल को मैं 45 डिग्री झुकाऊँगा, आप देखिए कि घूम गया, तुरंत ही घूम गया। ये इधर लेके गया तो भी ये घूम गया। तो ऐसे घूमना नहीं चाहिए था। तो ये ना घूमे उसके लिए मुझे एक और आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि जैसे मैंने इसको टेबल पे रखा है। टेबल पे रखने के बाद मैं इसको अगर उठा रहा हूँ तो आप देखिए मोटर उठ रही है। अगर ये ज़्यादा इधर है, यानी कि ज़्यादा पीछे की तरफ है, तो मोटर की जगह कैमरा उठ जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक साथ उठे, ऐसा मुझे करना है। तो इस तरह से भी बैलेंस कर सकता हूं और 45 डिग्री से भी कर सकता हूं। तो ये तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये मैंने उठाने गया अभी, तो दोनों साथ में उठना चाहिए था, उसकी जगह कैमरा उठ रहा है। तो कैमरा भी नहीं, मुझे हल्का सा ज़्यादा पीछे लेने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा यहाँ पे लिया तो मोटर उठ रही है। अब ये देखिए दोनों साथ में उठ गया। तो ऐसे इसको बैलेंस करना है। अगर ये करने के बाद, यानी कि मैं यहाँ से पहले तो इसको लॉक कर दूंगा, ये करने के बाद यानी कि बैलेंस ख़त्म करने के बाद मुझे फिर से यहाँ पे 45 डिग्री झुका के देखना है। ये अगर इस तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस में मुझे आगे पीछे लेने की ज़रूरत है। फिर से मैंने आपको बता रहा हूँ कि इसमें स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा पैशनेट होना पड़ेगा। ये आप देख रहे हो कि ये अगर इस तरफ जा रहा है, फिर से इसको उल्टी तरफ झुका के देखूंगा
कि ये नहीं आ रहा है। तो मेरा ये बैलेंस ओके है, तो मैं इसको यहाँ पे लॉक कर दूंगा और ये तीनों चीज़ बैलेंस करने के बाद अब मैं इसका पावर ऑन कर सकता हूँ। जैसे हमने पावर ऑन किया तो पीछे ज़ूम का लोगो आ गया और लोगो आने के बाद यहाँ पे PF यानी कि पैन फॉलो मोड में पड़ा है। जब भी गिम्बल कोई भी स्टार्ट होता है उसका पैन फॉलो मोड, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कैमरे को मैं यानी कि गिम्बल को मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ फिर भी कैमरा मेरा सीधा का सीधा है, तो ये मेरा पैन फॉलो मोड है। अगर मैं इसकी जगह, अभी आप देख रहे हो कि मैं जैसे ही इसको घुमा रहा हूँ वैसे ये घूम रहा है, लेकिन ये आप देखिए यानी ये प्रॉपर। अभी मुझे अगर ऐसा डाउट होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे पूरा मेनू स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो मैं मेनू में जाऊँगा, मोटर में जाके ऑटो में जाके ऑटो ट्यून, तो ये ऑटो ट्यून कर लेगा अपने आप को। ऑटो ट्यून करने से कहीं ना कहीं छोटा मोटा बैलेंस का कुछ तो प्रॉब्लम रहा है, वो उसको एडजस्ट कर लेगा। तो ये ऑटो ट्यूनिंग चल रही है, ये अपने आप डांस भी कर रहा है। तीनों मोटर को इसने अपने आप सेट किया है और ऑटो ट्यून करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ चल रहा है, कितनी प्यारी स्क्रीन है, वो एलईडी स्क्रीन दिया हुआ है और इसने बोल दिया ओके। अभी मैं यहाँ पे कस्टम में जाके मेरी जो मोटर है, टिल्ट मोटर 91, रोल मोटर 84, पैन मोटर 79, तो इसका स्पीड भी मैं यहाँ से एडजस्ट कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये भी है, रोल मोटर भी है। तो मैं अभी टिल्ट मोटर 90, ओके, रोल मोटर भी 90 कर देता हूँ, ओके। तो ये मेरा मोटर का स्पीड, मैं जब भी जॉयस्टिक से ऑपरेट करूँगा तो इतनी स्पीड में ये चलेगा। आप अपने हिसाब से ये स्पीड रख सकते हो कि आपके गिम्बल में क्या कितनी मोटर कैसे स्पीड में है, तो ये जॉयस्टिक से मैं यहाँ पे ऑपरेट कर सकता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे मेनू में चला जाऊँगा, तो ये पूरा मेनू सेव हो गया स्पीड का। अभी यहाँ पे लेवल लो, मीडियम, हाई, मैं हाई रखेंगे, चलो देखते हैं। लेवल इसका हाई, कैमरा थोड़ा अपना हैवी पे ही रखा हुआ है। और एडवांस में अगर हम जाते हैं तो इसकी जो स्पीड और कंट्रोल की जो स्पीड है, तो यहाँ पे टिल्ट 25 की जगह ब्लू शटर यानी कि आपके कैमरे के साथ ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आपका रिकॉर्डिंग, आपका एपर्चर, आपका शटर स्पीड, सारी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे है व्हील फंक्शन, इसको घुमा सकते हो, जॉयस्टिक से तो है ही, लेकिन अगर मैं इस व्हील फंक्शन को सीधी सी बात है रोल पे रखता हूँ तो मेरा ये गिम्बल ऐसे ऐसे रोल करेगा कि जो मेरा जॉयस्टिक से पॉसिबल नहीं है। तो ये आप व्हील फंक्शन को इधर भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हो, व्हील को आपको रिवर्स सेट करना है तो भी कर सकते हो। ये जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक को भी आप रिवर्स करना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कैसे आपको यूज़ करना है ऐसे आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। ट्रिगर यानी कि ये आगे वाला जो ट्रिगर है, यानी कि फ्लैश की तरह नहीं। अगर मैं ट्रिगर में यहाँ पे मैं एक तो है पैन फॉलो और दूसरा मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैं ट्रिगर को क्लिक करूँगा ये अपने आप पोर्ट्रेट मोड में चला जाएगा और फिर से एक बार क्लिक करूंगा तो ये अपने आप पैन फॉलो। तो आप कोई भी आपका फेवरेट मोड, वर्टेक्स है, पैन फॉलो है, लॉक है, फॉलो है, उसको आप ट्रिगर के साथ कस्टमाइज यहाँ पे कर सकते हो। और इसका जो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स की स्पीड यहाँ पे मैं 45 की जगह अगर मैं स्पीड को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, यानी कि ये जो मेरा 360 जो घूमता है जब मेरा, और उसका डायरेक्शन को भी मैं रिवर्स और डिफ़ॉल्ट करना चाहूँ तो डिफ़ॉल्ट कर सकता हूँ। इसके एंगल्स के एक तो है नो लिमिट और एक है कस्टम के कहाँ से कहाँ तक ये जाएगा। कस्टम में 360 की जगह मुझे यहाँ पे 720, 180 यानी वो 2520 उधर आके रुक जाएगा। तो इतने सारे कस्टमाइज यहाँ पे प्रीसेट दिए गए हैं, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं यहाँ पे वी मोड में मैंने डाल दिया। वी मोड में डालने के बाद यहाँ पे जाके मैं वर्टेक्स मोड में जाके
और यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो आप देख रहे हो कि अपने आप ये घूम रहा है। मैंने एक हाथ भी लगाया नहीं, अभी तक मोबाइल के साथ मैंने कनेक्ट भी नहीं किया है। चाहूँ तो इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके भी ऑपरेट करके आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने ये स्टॉप कर दिया और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। मेरे गिम्बल के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अगर डिज़ाइन करनी है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ऐसे ही एक और चीज़ यहाँ पे वर्टेक्स, फिर ट्रैजेक्टरी यानी कि जो टाइम लैप्स के लिए यूज़ होता है। फोकस, अगर आपका फोकस मोटर अगर आप इसके साथ लगाते हो तो फोकस का जो बटन है उसको फोकस में रखना है कि जूम पे रखना है, तो ऐसे भी आप सेट कर सकते हो। और उसका भी एंगल, पिच, रोल क्या आपको सेट करना है। और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अगर चाइनीज़ सेलेक्ट करनी है आपको, अगर चाइनीज़ आती है तो चाइनीज़ में, और अबाउट में जाओगे तो वीबिल 3S V1.75 ID 5489। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो या तो इसका फ़ोटो क्लिक करके रख लो आप, तो आपको इन फ्यूचर अगर आपका ये कौन सा मॉडल है, क्या है, किसका आईडी है, तो ये आप पता कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये जो वर्टेक्स मोड पे पड़ा है, तो मैं पहले तो पैन फॉलो मोड पे आपको ले आऊँगा। ये पोर्ट्रेट मोड में आ गया, पैन फॉलो मोड में यहाँ पे आ गया। तो पैन फॉलो मोड में अभी मेरा गिम्बल है। मैं आपको बता देता हूँ पैन फॉलो मोड यानी कि मैं गिम्बल को अगर नीचे झुका रहा हूँ फिर भी कैमरा अगर सीधे का सीधा है तो ये पैन फॉलो मोड है। अगर ये लॉक मोड है तो लॉक मोड में आप देख रहे हो मैं गिम्बल को ऐसे घुमा रहा हूँ फिर भी ये गिम्बल नहीं घूम रहा है। और ये फॉलो मोड है। फॉलो मोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे कि मैं गिम्बल को नीचे की तरफ झुका रहा हूँ तो कैमरा भी नीचे की तरफ झुक रहा है और कैमरे को सीधा कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हो। और इतना हैवी पेलोड आने के बाद भी इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा ही लुभावनी मुझे लगी और काफ़ी कंफर्ट है। इसको पकड़ने के लिए सिंगल हैंडेड ग्रिप, अगर आप मेरी तरह मसल्स मैन हो तो आप इसको सिंगल हैंडेड ग्रिप आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि हर किसी को गिम्बल का प्रैक्टिस नहीं होता है और वो अगर कॉम्बो पैक खरीदता है तो उसको ये फैसिलिटी मिलती है ड्यूअल हैंडल की। ड्यूअल हैंडल फैसिलिटी से क्या होगा कि जब मुझे लोअर एंगल का शॉट लेना है, यहाँ पे आपको मैं थोड़े आउटडोर के शॉट भी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो वो शॉट भी आप देख लीजिए। और ये जो अभी स्क्रीन पे चल रहे हैं आउटडोर के जो शॉट है, जो मैंने ऑलरेडी इस टाइप के ड्यूअल हैंडल से और इसी मॉडल के गिम्बल से जो शॉट डिज़ाइन किया है, तो मैं यहाँ पे पहले तो पैन फॉलो मोड में आ गया। और अब देख रहे हो कि जब मुझे लोअर एंगल लेना है तो लोअर एंगल के लिए कितना कम्फर्ट हो जाएगा ये, तो कितना कम्फर्ट यहाँ पे शॉट बनेगा। और अगर मैं इस टाइप का यहाँ से पकड़ के भी अगर चाहूँ तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं और मैं ऐसे शॉट अगर डिज़ाइन करूंगा तो मेरे शॉट की स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं शॉट को इधर डिज़ाइन करूंगा तो आप देख रहे हो कि मेरे आर्म को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, तो मेरे आर्म को भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जानकारी को आप जानने के लिए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और बहुत सारे कमेंट करें। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेकर आएंगे हम आपके लिए, तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के साथ। तब तक आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ।